नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में। हमारी वैदिक सभ्यता से, हमारी हिंदू सभ्यता से हमें कुछ वैदिक वर्ड्स मिले हुए हैं जिन्हें हम स्विच वर्ड्स भी कहते हैं। इनका यूज करने से हमें हमारी काफी तरीके की प्रॉब्लम्स और परेशानियों से राहत मिल सकती है। तो मैं आपको बताऊंगी कौन से वर्ड को आपको किस प्रॉब्लम के लिए यूज करना चाहिए। तो पहला वर्ड मैं आपको बताऊंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं आपके पेन रिलीफ के लिए। लाइक सपोज पेट में दर्द है, गर्दन में दर्द है, पैर में दर्द है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको ग्रीन पेन का यूज करना है। आप ग्रीन पेन से उसे अपने बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको 108 बार आप उसको चैंट भी कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो जो पहला वर्ड है जो पेन रिलीफ के लिए आपको यूज करना है, ये है टन। ट और ट पे अंक की मात्रा, टंग। ये जो है टन जो है ये वर्ड है, इंग्लिश में आप TAN आप इसको लिख सकते हो। दूसरे अगर हम वर्ड की बात करेंगे तो ये हम कुछ छोटी मोटी बीमारियों से रिलेटेड हम इसे ले सकते हैं। लाइक कोई कोई तरीके की आपको बीमारी है, पेट से रिलेटेड है, सर्दी जुकाम है, वायरल हो चुका है, तो आप रेगुलर इसका आप चैंट भी कर सकते हैं। और अगेन अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसे ग्रीन पेन से आप लिख सकते हैं। आप कोशिश करें जब भी कोई आप रेमेडी करें किसी भी तरीके की, तो आप प्लास्टिक का यूज ना करें। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे पेपर पे लिख के रख सकते हैं, अपने तकिए जहां आप सोते हैं आप तकिए के नीचे रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। या आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि आप ग्रीन पेन से या ग्रीन मार्कर से आप ग्लास पे या बॉटल पे आप उसको लिख सकते हैं, ग्लास की बॉटल पे आप उसको लिख सकते हैं, और उस पानी को आप रेगुलर पीते रहिए। तो जो मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताने जा रही हूँ जो आपकी बीमारियों के क्योर के लिए, ये है अश्विना। तो आप बार बार आप चेंट करें, 108 बार चेंट करें, आप इसको लिख के रखें, अश्विना अश्विना, जिससे आपको आपकी बीमारियों में राहत मिलेगी। एक में बहुत इम्पॉर्टेंट आपको स्विच वर्ड या कह लो वैदिक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम अटक रहे हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, किसी की नज़र लगी है, तो घर पे किसी की नज़र लगी है, ऑफिस पे किसी की नज़र लगी है, तो आप इस वैदिक वर्ड का आप जो है यूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसे यूज कैसे करना है, आपको कुमकुम और चंदन या हल्दी का आपको एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट से आपको इसको लिखना है। आप इसको जो लिखेंगे वो आप गुरुवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आप इसको लिखेंगे। अपने मेन गेट के बाहर, जो आपका घर है, घर के गेट के बाहर या फिर ऑफिस के गेट के बाहर आप इसे लिखें। और जो है आपको इसके नेगेटिविटी से जो है आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आप चाहें तो इसे रेगुलर चेंट कर सकते हैं। और जो ये वैदिक वर्ड है ये है कवच कुंडल। हिंदी में इसको लिखें कवच कुंडल, इसको रेगुलर आप चैंट भी कर सकते हैं। वेट लॉस तो देखो सबको करना होता है, काफी सारे लोग वेट लॉस से परेशान होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैदिक वर्ड बताने वाली हूँ विच इज लघिमा। आप बार बार चेंट करें, लघिमा लघिमा लघिमा। ल घी घ में ई की मात्रा, घी माँ, लघिमा लघिमा। आप कम से कम 108 बार इसको दिन में चेंट करें, रेगुलर बेसिस पे चेंट करें, जरूर इफेक्ट मिलेगा। काफी सारे लोगों को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ओवर थिंकिंग या एंजाइटी भी एक रीजन होता है उसका। तो नींद नहीं आना अगर आपको एक प्रॉब्लम है, तो नींद नहीं आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा वैदिक वर्ड है, आप रेगुलर इसको चैंट करें। सोने से पहले कम से कम 108 बार इसको चैंट करके सोएं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका पिलो है अपनी फिंगर से उसको लिख सकते हैं। फिंगर से आप अपने पिलो पे उसको लिख लीजिए और फिर सोएं, लेटें और 108 बार और चैंट करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो वैदिक वर्ड है सोमा, सोमा। आप रेगुलर चैंट करें, सोमा सोमा सोमा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा नींद में। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसको रेगुलर चैंट करें, दिन में कम से कम 108 बार इसको रेगुलर बेसिस पे चैंट करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बच्चों को। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा चैंट कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुद को इसका चैंट करना पड़ेगा या इसको लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो वैदिक वर्ड है स्टूडेंट्स के लिए वो है सफलता। रेगुलर बेसिस पे उनको बार बार चैंट करना है, सफलता सफलता सफलता, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको वैदिक वर्ड बताऊंगी जो कि हेयर फॉल के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए, अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता है। दैट इज अमोल की।
आप चाहो तो इसको अपनी जो आपका जो कॉम्ब है, आपको अपनी कॉम्ब पे लिख सकते हैं, या फिर आप जो आपकी हेयर ऑयल का बॉटल है आप उस पे लिख सकते हैं, और रेगुलर 108 बार इसको कम से कम चेंट करें, अमूल की अमूल की अमूल की। आप इससे अपने जो आपका हेयर फॉल का इशू है या हेयर ग्रोथ का इशू है उससे काफी रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके के और अच्छे वीडियोस हमारे साथ देखते रहें। राधे राधे।